दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। नफरतबाज और फर्जी पत्रकार सुरेश चव्हाण के जो सुदर्शन न्यूज चलाते हैं, उनको जोर का झटका लगा है। और झटका किसने दिया है? मोदी सरकार ने दिया है। जो केस चल रहा था नौकरशाही जिहाद के मामले में, जिसमें ये फर्जीवाड़े दिखा रहे थे और नफरतें फैला रहे थे कि आईएएस आईपीएस मुस्लिम समाज के लोग साजिशों से बन रहे हैं ताकि हमारे ऊपर राज कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के आईएनबी मिनिस्ट्री से कहा था कि जवाब पेश कीजिए कि आपका क्या कहना है इनके इन शोज के ऊपर, इन एपिसोड्स के ऊपर, जिनमें इन्होंने ये कहा है कि ये नौकरशाही जिहाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में केंद्रीय सरकार यानी मोदी सरकार ने कहा है कि घंघोर बेहद आपत्तिजनक है, अपमानजनक है और नियमों का उल्लंघन किया है सुरेश चव्हाण के ने। मतलब सीधे सीधे अगर देखा जाए कि जिस मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी सुरेश चव्हाण के को और उनके समर्थकों को, उन्होंने जोर का झटका धीरे से दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा। वायर ने खबर भी छापी है। आईबी मंत्रालय ने यूपीएससी जिहाद शो को बताया अपमानजनक, बदलाव के साथ प्रसारण की मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम की कड़ियों में जो विषय वस्तु दिखाई जा रही थी वो अच्छी नहीं है, अपमानजनक है और सांप्रदायिक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम के एपिसोड के ट्रेलर में #यूपीएससी जिहाद लिखकर नौकरशाही मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का खुलासा करने का दावा किया गया था। यह बेहद अपमानजनक है, यह बेहद ही गलत है। यह कौन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में? मोदी सरकार का मंत्रालय कह रहा है, प्रकाश जावड़ेकर जी का मंत्रालय कह रहा है कि यह गलत है, यह सही नहीं है, नियमों का उल्लंघन कर दिया। भारी झटका दिया है कि इनको खुद ही इन्होंने झूठा कह दिया, अपमान करने वाला कह दिया, सांप्रदायिक कह दिया। किसने? सुरेश चव्हाण के, जिनके गीत गा रहे थे मोदी सरकार ने। यह अलग बात है, जो दुखद है कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में यह सिफारिश की गई है सरकार की तरफ से कि साहब इसके अंदर कुछ चेंजेस, बदलाव किए जाएं, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, फिर इनको दिखाने की अनुमति दी जा सकती है इन शोज को। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला लेगा, लेकिन मोदी सरकार ने अपना पलड़ा साफ करते हुए, अपना बचाव करते हुए सीधी सीधी बात कह दी। ये सामने आपके एफिडेविट भी अंग्रेजी में दिया है। 33 और 34 पॉइंट जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें लिखा है कि हमने जब बहुत इसकी जांच पड़ताल की, जो इन्होंने लिखा था और जो इनके ओरल सबमिशंस थे, जो मुँह ज़बानी बोला गया था चैनल की तरफ से, और हमने जो आईएमसी ने जो रिकमेंडेशंस पाए हैं इसके अंदर, वो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अपनी जगह पर है, लेकिन इन्होंने जो टोन इस्तेमाल करी, जो सारी बातें करी, वो अपमानजनक है। वो प्रोग्राम कोड को उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करती हैं, ये सही नहीं है। और मिनिस्ट्री ने ये पाया कि ये अच्छे अंदाज में नहीं है, ये गुड टेस्ट में नहीं है, ये ऑफेंसिव है, अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, बदतमीजी से भरे हैं और ये जो सांप्रदायिक हिंसा है इसको फैला सकते हैं। सीधे सीधे इसके अंदर ये लिख रहा है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि सुदर्शन टीवी को आगे से थोड़ा सा एहतियात रखना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए और अब भविष्य के अंदर ऐसी हरकतें नहीं करें। तो अब ये क्या करेंगे, गेंडे की क्या हल होगा, ये ये आगे आने वाला समय बताएगा। और उसके बाद उन्होंने आगे भी ये बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। ऑफेंस अगेंस्ट गुड टेस्ट और डिसेंसी, डिसेंट नहीं है, मतलब इनडिसेंट है, बदतमीजी से भरा हुआ है और ये रिलीजियस और कम्युनिटीज़ पे हमला करता है, जो कि अच्छा नहीं है। अब इस सारी की सारी चीज़ों के बाद सुरेश चव्हाण के हौसले कैसे पस्त हुए होंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा झटका इनको मोदी सरकार की तरफ से मिल गया, जिनके दम पर ये उछल कूद रहे थे। अर्नब गोस्वामी का हाल देख चुके हैं सुरेश चव्हाण के भी, कि पूरी की पूरी भाजपा जिनके समर्थन में हो, फिर भी एक हफ्ते जेल में रहे और जेल में क्या हाल हुआ होगा उसके तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जेल के अंदर उन्होंने खुद कहा कि उनको पीटा जा रहा था। तो ये अर्नब के बोल हैं। अब सुरेश चव्हाण के को भी समझना चाहिए कि कहाँ इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो जाए। कानून सबसे ऊपर है कि उस कानून ने, भारत के संविधान ने मोदी सरकार के मंत्रालय को भी फोर्स कर दिया, जबरदस्ती उनसे सच बुलवाया कि उन्होंने कहा कि ये झूठे, ये गलत, ये अपमानजनक, ये आपत्तिजनक, ये नियमों का उल्लंघन करने वाले, ये बदतमीजी करने वाले, ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले दिख रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, ट्विटर के ऊपर तो अनभक्त बहुत सारे मोदी सरकार और प्रकाश जावड़ेकर को ही गाली देने लगे हैं। आप समझ सकते हैं ये अनभक्त किसी के सगे नहीं हैं। अब दूसरी बात यह है, जो मैंने आपसे कहा कि मोदी सरकार ने झटका दे दिया, जोर का झटका धीरे से, और एक और झटका दिया था कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने। वो धीरे झटका जोर से दिया था जब सुरेश चव्हाण के बदतमीजी करने पहुंचे थे इंडिया गेट पे अपने लोगों को लेके नेतागिरी के अंदर। तो वो दिल्ली पुलिस जो मोदी सरकार के अंडर में आती है, उन्होंने जम के इनकी खातिर तवाज़ो की थी और जम के इनकी क्लास ली थी, जिसमें ये खुद कह रहे थे कि मुझे घूसा मारा, मुझे घूसा मारा।
और इन्हीं के चैनल ने उस क्लिप को दिखाया भी था अपनी खबर के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इनकी खातिरदारी की गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, जो दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में आती है। देखिए इनकी पिटाई, इनकी कुटाई खुद इनकी जुबानी, इस क्लिप को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बदतमीजी हो रही है, देखिए यहाँ पे बदतमीजी हो रही है सुरेश चौहान के जी। सर आपके खिलाफ अरे हाथ तो छोड़िए, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए सर, एक मिनट। देखिए यहाँ पे लगातार बदतमीजी हो रही है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस लगातार बदतमीजी कर रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बोलिए 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 बोलिए, ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने सुरेश चव्हाण के को कैसे पीटा गया, क्योंकि ये बदतमीजियां कि वहां भी सांप्रदायिक हिंसा करने गए हुए थे। एक व्यक्ति जो बंदूकों को दिखा रहा है, तमाशे कर रहा है, क्या पत्रकार हो सकता है? सही बात कही थी एक बड़े व्यक्ति ने, प्रकाश राज जिनका नाम है, उनका इंटरव्यू करने पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि पत्रकार, तुम पत्रकार हो? आप पत्रकार नहीं हो, आप पत्रकार नहीं हो सकते, ऐसे पत्रकार नहीं होते हैं। तो आपको समझना होगा दोस्तों कि कौन लोग अपने फायदों के लिए, जिन पर बलात्कार का आरोप लगा हो, जो भागे भागे फिरे हों, जिनके कार्यालय के अंदर पुलिस ने छापा मारा हो और बेडरूम के अंदर एक आलीशान ऑफिस में बेडरूम पाया हो, तो ऐसे लोगों को आज हम सर पर चढ़ के बिठा रहे हैं क्योंकि वो नफरतबाजी की बातें कर रहे हैं। भाजपा की सरकार भी उनके साथ खड़े होने में घबरा रही है और सच बोलने को सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर हो गई है। यह है बाबा साहब का संविधान, यह है महात्मा गांधी जी के आदर्शों का देश कि कितना ही संरक्षण मिल जाए राजनीतिक, लेकिन गलत करेगा तो फिर सरकार, मोदी सरकार भी हो तो उसे इनके खिलाफ जाना पड़ेगा। इसको देखकर बहुत से अनभक्तों में मिर्ची लगी हुई है, उनको ज़रूर टैग कीजिएगा, वीडियो उनके साथ साझा कीजिएगा कि क्यों भाई, उनसे पूछिएगा तुम्हारी मोदी सरकार ने सुरेश चव्हाण के का साथ छोड़ दिया, समर्थन उससे वापस ले लिया, क्या डर गए, क्या हुआ, या कानून का डर अभी भी जिंदा है? तो ये सुरेश चव्हाण के तो गलत है, ये सीधे सीधे मोदी सरकार ही कह रही है, तो अनभक्तों से पूछना तो बनता है, तो थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, उनके साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर शेयर कीजिएगा और अनभक्तों को नीचे टैग कर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और अगर किसी अनभक्त ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ ज़रूर इसको साझा कीजिएगा, ताकि गेंडे के समर्थक जो भी हों वो ज़रूर तिलमिला जाएंगे, उनको तकलीफ़ हो जाएगी। तो ये आपको ज़रूर जिम्मेदारी से करना है, ताकि लोगों को मोदी सरकार के ऊपर जो विचार हैं वो पूछिए कि मोदी सरकार सही है, सुरेश चव्हाण के सही है। इनके जवाब देने से बेहतर है कि आप इनसे सवाल कीजिए। सवाल करेंगे तो ये जवाब होंगे नहीं। इनकी एक ही इनका प्लस पॉइंट रहता है कि ये सवाल पर सवाल दागते रहता है और हम जवाब देते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर मैं कभी कभी आपके साथ कुछ वीडियो साझा करता हूँ, और लाइव जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। रोज़ाना के लिए लाइव टीवी है, आप लाइव टीवी का बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेट्स मिलते रहें। जुड़े रहिए, मजबूत बनाइए आवाज़ को एक दूसरे की। हम लोग पत्रकार जो लोग काम नहीं कर पाएँ तो हम ही कम से कम जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं वो आवाज़ें उठाते रहें ताकि आवाज़ आगे जाती रहे। जय हिंद, जय भारत।